जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। और सब कैसे हैं? बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे झारखंड पुलिस का जो मेडिकल के बारे में। ठीक है, इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो वो स्पेशली बॉयज़ के लिए था। और ये वीडियो आपके मतलब जो गर्ल्स महिला उम्मीदवार है उसके लिए है। ठीक है, तो चलिए, कहे कि इसके बारे में बहुत सारा कमेंट आ रहा था और बहुत दिनों से आ रहा था कि सर गर्ल्स मेडिकल पे एक वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि मोटिवेशन हमको मिलते रहे कि आप लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं गर्ल्स मेडिकल के बारे में। ठीक है, और देखिए झारखंड पुलिस में जो 2015 में था मतलब मेडिकल का, वो फिजिकल के दिन ही मेडिकल हुआ था। ठीक है, जिस दिन फिजिकल था मेडिकल उसी दिन हुआ। एडमिट कार्ड भी एक ही साथ था कि फिजिकल और मेडिकल। ठीक है, तो इस बार भी देखिए उम्मीद वही है कि फिजिकल के दिन ही मेडिकल होगा और यही अच्छा होगा। इससे क्या होता है ना, मेडिकल थोड़ा आसान होता है। लेकिन इस बार क्या है ना कि इतना ज़्यादा वैकेंसी है, वैकेंसी बोले इतना ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है, मतलब 15 से 16 लाख प्लस। ठीक है, इतना ज़्यादा फॉर्म भराया है। तो इस बार देखिए मेडिकल अगर उस दिन होता है, उम्मीद है कि उसी दिन होगा। नहीं होता है, अगर बाद में होता है तो थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए ज़रूर। अगर स्पेशली किसी दिन मेडिकल होगा तो वो तो ज़रूर टफ होगा। और बहुत के मन में ये सारा मतलब बहुत कमेंट आया था एक लड़का का कि मेडिकल और माने कितना बार होता है। तो मेडिकल भाई कम से कम 2 बार होगा। अगर आपका वैकेंसी जैसे अभी फिजिकल के बाद मेडिकल और एक बार फाइनल मेडिकल कब होता है, जिस दिन आपका ज्वाइनिंग होता है फाइनल, जिस जिला में ज्वाइनिंग होना है या फिर जिस मतलब जहाँ पे ज्वाइनिंग होना है उसी जिला के जो सदर अस्पताल है उसमें आपका फाइनल एक मतलब क्या होता है मेडिकल होता है उस दिन भी। लेकिन उस दिन इसलिए मेडिकल होता है, मानिए आपका अभी वैकेंसी 2015 में निकला था, लेकिन ज्वाइनिंग कब कराया था? 2017 में। तो सोचिए 2 साल के अंदर आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसी को लेके दोबारा एक बार मेडिकल होता है। ठीक है, तो मेडिकल में गर्ल्स मेडिकल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऊपर में क्या है? बाल। बाल से आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी तरह का। ठीक है, उससे कोई, उसके बाद आता है फॉरहेड। उसमें भी किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लड़की हो या लड़का हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ईएनटी सेक्शन के। ठीक है, ईयर नोज एंड टीथ। ठीक है, ईएनटी ईयर नोज एंड टीथ। आपका ईयर मतलब कान। कान में क्या होता है ना, कान का जो पर्दा है वो आपका ठीक ठाक होना चाहिए। आपको सुनाई बढ़िया से देना चाहिए। आपको धीरे से कुछ बोला या बुलाया आपको सुनना सुनना पड़ेगा। ठीक है, और सेंट्रल लेवल में देखिए कान का जो सुनने का होता है वो एक मशीन से चेक होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि स्टेट लेवल में आपको मशीन से चेक हो। ठीक है, नॉर्मली आपका कान चेक होगा। कान से किसी तरह का पानी नहीं रिसाव आना चाहिए, पस नहीं बहना चाहिए। बहुत तरह का बीमारी होता है कान से पानी आना, ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, कान में बहुत तरह का एक बीमारी भी होता है कान से, जिसका पस वगैरह आता है तो महकता है। तो इस तरह का भी किसी तरह का कोई कान में बीमारी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका बात करते हैं नाक का। ठीक है, नाक का जो नोज का जो हड्डी होता है वो कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो हाँ बस टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और इसमें किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग टीथ की। ठीक है, टीथ आपका जो है अगर कहीं से एक आध दांत मानिए निकला हुआ है या फिर किसी प्रॉब्लम से निकाल दिए हैं तो इससे कुछ दिक्कत नहीं, बस वहाँ लिखा जाएगा कि आपका एक दांत मिसिंग है। हाँ, अगर आपका दांत बहुत ज़्यादा सड़ गए हैं या बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो आप उसको मेडिकल से पहले ज़रूर क्लीनिंग करवा लीजिएगा। ठीक है, या सड़ गया है तो उसको फिलिंग करवा लीजिए, कैविटी है तो उसको हटा के फिलिंग करवा लीजिए। ठीक है, ये सब प्रोसेस आप कर लिए। हाँ, एक कमेंट आया था कि दांत अगर टेढ़े मेढ़े हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं। दांत एक ये नेचुरल ये है, इससे अगर टेढ़ा मेढ़ा भी दांत है तो कोई दिक्कत नहीं। दांत अगर थोड़ा बहुत निकला हुआ है, जैसे बाहर किसी का थोड़ा सा निकला हुआ है, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दांत का हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं आँख। मेन होता है पुलिस की नौकरी में। ठीक है, सबसे मेन जरूरी चीज़ है आँख। ठीक है, आँख में सबसे पहले आपका क्या चेक होता है? ठीक है, नॉर्मल 6/6 आपका आँख होना चाहिए बिना चश्मा के। ठीक है, ये नहीं कि चश्मा लगा के, बिना चश्मा का आपका नॉर्मल 6/6 आँख होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपको 25 सेंटीमीटर दूर एक देखिए इस तरह का यहाँ दिखेगा आपको स्क्रीन में, इस तरह का एक ये लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, इसमें देखिए ऊपर से नीचे आपको पढ़ाया जाएगा, पहले दोनों आँख खोल के, फिर एक आँख खोल के, फिर एक आँख बंद करके। ठीक है, इस तरह करके आपको पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर आपका दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष जो भी है, दूर दृष्टि दोष ही इससे चेक होता है और निकट दृष्टि दोष चेक होता है, जो भी है अगर आपका है तो उससे पता चल जाएगा। मेन ये नहीं होना चाहिए। देखिए उसके बाद बात करते हैं हम लोग आँख में कलर ब्लाइंडनेस, जिसको कलर विजन बोलते हैं। अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस है तो आप मतलब मेडिकल का उम्मीद छोड़ ही दीजिए, क्योंकि इसमें भी किसी तरह का ये नहीं है। ठीक है,
तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? एक बुक रहेगा, ठीक है, उसमें आपका जो भी है कलर में कोई कोई कलर में ऐसे देखिए बुक में आपको दिख रहा होगा। तो कलर ब्लाइंडनेस आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको क्लियर इसमें पढ़ने आना चाहिए। आपका कलर ब्लाइंडनेस होता क्या? कलर ब्लाइंडनेस मतलब किसी का जो है वो कलर उसको नहीं समझ में आता है, किसी को हरा किसी को लाल, तो वो हो गया कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में बहुत दिक्कत है। और फिर उसके बाद हम लोग आँख का बात हो गया, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, चलिए गर्दन में जो होता है घेंगा रोग वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए, नॉर्मली ऊपर से दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कंधे में, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका मतलब कैरिंग एंगल, जो हाथ ऐसे ही करने के बाद मतलब ऐसे करने के बाद आपका सटना नहीं चाहिए, ये हो गया कैरिंग एंगल, ठीक है। तो आपका हाथ में कैरिंग एंगल नहीं होना चाहिए। उंगली आपका है नॉर्मल होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो दिक्कत है, थोड़ा बहुत एकदम हल्का फुल्का चलेगा, ठीक है। तो हाँ, और एक बात ज़रूरी है, लड़की लोग ये मत सोचे जो भी महिला उम्मीदवार है कि आपको कोई पुरुष चेक करेगा। जो भी आपका, हाँ, पुरुष मानिए आपका जो डॉक्टर का पैनल रहता है, एक साथ 4-5 डॉक्टर का पैनल रहता है, हो सकता है कि 2-3 महिला है तो एक आध पुरुष है। तो आपको नॉर्मल जो ऊपर से दूर से देखने वाला वो आपको पुरुष चेक करा सकता है, लेकिन आपको अगर छू के कुछ चीज़ आपको मैंने देखना है छू के, तो इसमें आपका जो महिला मतलब डॉक्टर्स रहते हैं वही सब आपको चेक करेंगे, ठीक है। कैरिंग एंगल आ गया। उसके बाद देखिए आप अपना शरीर की बात करते हैं, इसमें देखिए जो भी है अपना देखिए सीना वगैरह तो लेडीज़ में ऐसा कुछ चेक होता नहीं है, जैसा मैंने हम सुने हैं, ठीक है। इसका पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा कुछ नहीं है, ठीक है, जैसा भी हम पूछ के ये सब बता रहे हैं, ठीक है। तो और कमर वगैरह इसका भी कुछ नहीं होता है। फिर आ जाता है नीचे पैर में, ठीक है। नीचे पैर में आपका सबसे बड़ा देखिए है आपका नौकनी। फोटो में आप देख रहे हैं नौकनी आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपका भी नौकनी का कुछ प्रॉब्लम है तो इसका एक वीडियो है, नौकनी कैसे ठीक होता है, थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह से। नौकनी आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका फ्लैट फुट, ठीक है। फ्लैट फुट जो होता है, फ्लैट फुट आप जानबे करते होंगे, जो पैर दोनों समतल, ठीक है, थोड़ा बीच में गड्ढा, ये नॉर्मल हो। अगर गड्ढा नहीं है, आप फोटो में देख रहे हैं तो आपका फ्लैट फुट है, तो फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं स्पीत सिरा। स्पीत सिरा क्या होता है? जो वेरिकोज वेन्स होता है, वेरिकोज वेन स्पीत सिरा होता है आपका शरीर में देखिएगा, या स्पाइडर वेन्स जो होता है, मतलब आपका जो नस का गुच्छा कहीं कहीं होता है, फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये हो गया वेरिकोज वेन। ये ज़्यादातर कमर के नीचे, ये जो कुल्हा होता है या फिर जांग होता है या फिर क्या बोलते हैं पीछे जो एड़ी से ऊपर जो मसल रहता है वहाँ पे ज़्यादातर होता है। तो ये लेडीज़ में ज़्यादातर नहीं मिलता है, ठीक है, ये जेंट्स में होता है। तो अगर किसी में भी हो तो वो भी नहीं चलेगा, ठीक है, वेरिकोज वेन्स। और मेन हो गया मोटा मोटी लड़की का इतना ही चेक होता है, ठीक है। और जैसे लड़का का होता है कि आपका मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों का चेक होता है, इस तरह लड़की का थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन इसमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लड़की का इतना चेक होने के बाद आपका नॉर्मल जो होता है आपका ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होना चाहिए, ये चेक होगा। उसके बाद आपका चेक होगा यूरिन का, ठीक है। यूरिन का चेक में आपको देखिए लेडीज़ लोगों का या फिर जो भी गर्ल्स है उसका पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं, ठीक है। अगर आप प्रेग्नेंट भी है तो इससे मतलब मेडिकल में आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, मेडिकल के बाद जैसे आपको जॉइनिंग के बाद मानिए अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग नहीं भेजा जाएगा, जब आपका नॉर्मल डिलीवरी वगैरह हो जाएगा उसके बाद फिर आपका होगा। तो बहुत के मन में ये डाउट था कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो क्या होगा, फिजिकल में क्या होगा। फिजिकल में भी अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप अपना आप अगर दौड़ सकते हैं तो मतलब जो मतलब ये क्या बोलते हैं वैकेंसी जो ले रहे हैं उनको कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं, ठीक है, आप अपने ऊपर। मेडिकल में भी आपका नॉर्मल यूरिन चेक होगा, उसमें पता चल जाता है कि आप अगर आपका क्या मतलब जो भी है क्या बोलते हैं, हाँ, प्रेग्नेंट है कि नहीं। तो अगर प्रेग्नेंट है तो इसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके लिए घबराना नहीं है, बहुत के मन में ये सवाल रहता है। बात हो गया इसका। उसके बाद देखिए बहुत मतलब क्या बोलते हैं, एक स्टेट पुलिस का जो मेडिकल है, ठीक है, और एक सेंट्रल का मेडिकल, इसमें थोड़ा सा बहुत डिफरेंस रहेगा ही, क्योंकि स्टेट पुलिस है तो इतना ज़्यादा मतलब मेडिकल हार्ड नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर मेडिकल दीजिए। और जो भी गर्ल्स है ऊपर से आपको अगर अभी तक देखिए हम अपने जो भी गर्ल्स मतलब महिला क्या बोलते हैं अपना जो भी साथ में हम जिसको जानते हैं उनसे ही पूछे थे, नॉर्मल इतना ही हुआ था, ठीक है। हाँ, जैसे लड़कों का बहुत होता है कि ओपन करा के, उस तरह लड़की का वैसा उतना नहीं होता, ठीक है, बस नॉर्मल नॉर्मल ऊपर से ही देख के। हाँ, तो बस आपके डिमांड से गर्ल्स मेडिकल के बारे में देखिए अभी तक तो हमको इतना ही पता मतलब चला है, ठीक है, जो भी है इतना ही होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा स्टेट पुलिस के वैकेंसी, ठीक है। तो मेडिकल जो है आपका एकदम नॉर्मल ही होगा गर्ल्स का, ठीक है। तो आप लोग आराम से बस फिजिकल को बढ़िया से पास कर लीजिए और आपका मेडिकल आराम से हो जाएगा, ठीक है।
सबसे बड़ा चीज़ है। और अगर गर्ल्स को किसी तरह का कुछ संकोच है कि शायद जो पुरुष मतलब क्या बोलते हैं मेंस डॉक्टर या फिर ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, आपका पैनल में हमेशा लेडीज डॉक्टर ही रहेंगे। और लेडीज के द्वारा अगर आपको कुछ चेक किया भी जाता है छू छा के, तो इसमें आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ तब सारा ही लेडीज ही रहेगा, ठीक है। तो मेनली यही समझिए कि आपका जो मेडिकल है महिला लोगों का, ठीक है, जो महिला कैंडिडेट है उसका एकदम नॉर्मल होगा। और हाँ, इसमें अगर किसी तरह का मेरा कुछ मतलब छूट जा रहा है, तो हो सकता है छूट भी जाता है कभी कभी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या चीज़ के बारे में जानना है, तो उसके बारे में बाद में आपको ज़रूर उसी कमेंट में का जवाब दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मतलब हाँ, कभी कभी हो जाता है, कुछ कुछ चीज़ भूल जाते हैं या बोलने में, या फिर कुछ कुछ चीज़ का, क्योंकि कोई हम लोग तो बहुत बड़ा मतलब स्क्रिप्ट राइटर या फिर ऐसा कुछ तो है नहीं कि स्क्रिप्ट लिख के, मतलब ये तो अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो लोगों से पूछ के या फिर उन लोगों के थ्रू जान के या फिर अपना जो एक्सपीरियंस है उसके थ्रू आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा बहुत ये टेंशन नहीं लेना है, यही था गर्ल्स मेडिकल के बारे में, ठीक है। तो चलिए फिर बाद में मिलते हैं और किसी तरह का आपका, हाँ, एक चीज़ अभी आपका छूट गया, हाइट और वेट का, ठीक है। तो हाइट वेट नॉर्मल जो चेक होता है ये तो आपको पता ही है, ठीक है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। तो हाइट वेट आपका भी चेक होगा। तो वेट के बारे में बहुत सारा का डाउट रहता है कि वेट कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पे भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, तो चलिए चलते हैं, ओके, बाय बाय।